हेलो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। अपन जो कर रहे थे लास्ट में अपना डिजेनरेसी टॉपिक चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड का। आज डिजेनरेसी का एग्जांपल देखते हैं जो मोस्ट है और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, कई बार पूछा हुआ भी है। तो आज उस एग्जांपल को अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए एमएससी फाइनल चैप्टर नंबर फर्स्ट सिंप्लेक्स, यही चल रहा था अपना एमएससी फाइनल ईयर चैप्टर फर्स्ट सिंप्लेक्स मेथड। देखिए इसके अंदर आज एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4 तक आपको बता दिया था। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5 क्या देखिए, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। क्या एलपीपी है? मैक्स z is equals to 5x1 minus 2x2 plus 3x3 subject to constraint अपने 2x1 plus 2x2 minus x3 is greater than equals to 2, 3x1 minus 4x2 is less than is equals to 3, and last one x2 plus 3x3 is less than is equals to 5, and no negative restriction x1 x2 and x3 all are greater than equals to 0। ये अपने पास क्या है क्वेश्चन, अपना फॉलोइंग एलपीपी अपने को दी हुई है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 5x1 minus 2x2 plus 3x3। कंस्टेंट दिए हुए 2x1 plus 2x2 minus x3 is greater than equals to 2, 3x1 minus 4x2 less than equals to 3, and x2 plus 3x3 less than is equals to 5, and x1 x2 x3 और are greater than is equals to 0। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इन इक्वलिटी को क्या करना है, इक्वलिटी में चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देख इन गिवन एलपीपी कैन बी written as max z is equals to 5x1 minus 2x2 plus 3x3 subject to, इसमें ग्रेटर देन है तो इसमें एक क्रम जुड़ेगी, 2x1 plus 2x2 minus x3 is minus x4 is equals to 2, 3x1 minus 4x2 plus 0x3 plus 0x4 plus में x5 is equals to 3, and last one 0x1 plus x2 plus 3x3 plus 0x4 0x5 plus x6 is equals to 5, and x1 x2 x3 x4 x5 x6 all are greater than is equals to 0। तो ये अपने पास क्या हो गए, अपने नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ तक अपन ने किया। अब इसके अंदर वो एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, 0x1 0x3 प्लस 0x5 प्लस 0x6। अभी देखो आइडेंटिटी नहीं मिली, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, पर ऊपर वाले में अपने को क्या नहीं मिला, पॉजिटिव 1 नहीं मिला। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल M मेथड यूज करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे इसके अंदर। टू इंट्रोड्यूस ए आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन सा होगा अपना, x7। देखिए मैक्स z इज इक्वल्स टू 5x1 minus 2x2 plus 3x3 plus 0x4 0x5 0x6 minus mx
7 subject to 2x1 plus 2x2 minus x3 minus x4 0x5 0x6 प्लस में x7 is equals to 2 3x1 minus 4x2 plus 0x3 plus 0x4 प्लस में x5 प्लस में 0x6 प्लस में 0x7 is equals to 3. Last one 0x1 plus x2 plus 3x3 plus 0x4 0x5 x6 plus 0x7 is equals to 5 and xj all are greater than 0 where j for all j is equals to 1 2 7. ये अपने पास क्या आ गया, अपने स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद अपने पास जो अपने कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो बन गए. यहाँ से अपन क्या यूज करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल. यहाँ से अपना बेसिस क्या बना, सबसे पहले अल्फा 7 अल्फा 5 अल्फा. आइडेंटिटी जिससे मिलती है वो अपना क्या होता है, बेसिस होता है. अब यहाँ से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे. सी जे पी सी जे कोफिशिएंट 5 माइनस 2 3 0 0 0 और माइनस बी में y1 y2 y3 y4 y5 y6 2 3 5. वैल्यूज देखिए 2 3 0 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 माइनस 4 और 1. फिर इसके अंदर माइनस 1 0 3 फिर माइनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0. ओके, यहाँ से एक्स बी बी और सी बी. बी के अंदर क्या आएगा, अल्फा 7 अल्फा 5 अल्फा 6 x7 x5 x6. वैल्यू क्या आएगी, माइनस एन 0 जेड जे माइनस जेड जे माइनस सी जे कैसे निकालेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ये माइनस में, तो क्या आएगा माइनस का 2n और माइनस 5 माइनस का 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 माइनस n प्लस 0 0. यहाँ से 0 और यहाँ से प्लस n माइनस. ठीक है, यहाँ से अपना नॉन नेगेटिव में क्या आया, माइनस 2 माइनस 1. ये क्या हो गया अपना एंट्रिंग वेक्टर. तो एंट्रिंग वेक्टर क्या है अपना माइनस 2 माइनस 5 में, तो y1 एंट्रिंग हो गया. तो यहाँ से क्या चेक करेंगे, मिनिमम रेशियो 2/2 1 और यहाँ से 1 0 का चेक करते नहीं, देखो दोनों सेम है. फिर भी अपन यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे, कौन सा, ये वाला. तो डिपार्च क्या हो गया y7. अब आप बोलोगे यहाँ से मिनिमम अपने पास क्या है, दोनों सेम आए तो डिजेनरेसी क्यों नहीं अप्लाई की. देखिए इसके बारे में रीजन लिखेंगे. देखिए इसके लिए रीजन, मिनिमम रेशियो obtained from first two, that is not unique, therefore
shows that presents that degeneracy, but y7 is artificial variable, then y7 is departing. देखिए क्या लिखा है, मिनिमम रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट टू, मतलब फर्स्ट टू से मिनिमम रेशियो मिल जाए, दैट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तो देयरफॉर शो द प्रेजेंस द डिजेनरेसी, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ से डिजेनरेसी अप्लाई होनी चाहिए, बट y7 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल, y7 को अपन ने अलग से इंट्रोड्यूस किया है, देन y7 इज डिपार्चिंग वेक्टर, तब अपन ने क्या लिया, y7 को डिपार्चिंग वेक्टर लिया है, अदरवाइज अपन इन दोनों में से डिजेनरेसी अप्लाई करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टेबल इसकी, चीजें ऊपर वाले वही आएंगे 5 -2 3 0 0। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल चला जाता है तो अपन उसको छोड़ देते हैं, y1 y2 y3 y4 y5 y6, यहाँ से x3 अल्फा 5 क्या है, तो अल्फा 5 किसका है, अल्फा 1 अल्फा 5 अल्फा 6, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 5 0 0, x1 x5 x6, मिनिमम रेशियो में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 1 1 -1/2 -1/2 0। इसको जीरो करने के लिए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसको माइनस करेंगे तो 0 0 -7 3/2 3/2 1 0। नेक्स्ट वन 5 0 1 3 0 0। ये अपनी आ गई न्यू टेबल। यहाँ से अपन निकालेंगे ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ निकालोगे क्या आएगा 5 - 5 0 7 -11/2 -5/2 0। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली, ये एंटरिंग हो गई। यहाँ से अपन चेक करेंगे मिनिमम रेशो, माइनस का चेक नहीं करते, प्लस का चेक करेंगे 0, और यहाँ से 5, तो ये आगे इस साइड से 3/2 क्या बन गया अपना वाईफाई डिपार्चिंग आ गया। नेक्स्ट टेबल बनाएंगे यहाँ से क्या आएगा 5 -2 0 अल्फा 1 रहेगा, डिपार्ट के अल्फा 5 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 6 x1 x3 x6, वैल्यू किस किस के 5, यहाँ से 3 और 0। इसकी वैल्यूज क्या कहेंगे वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, पहले वैल्यू लिखते हैं क्या है 1 0 5 1 0 0 -4/2 -14/2 15 0 1 0 0 1 -3 1/3 2/3 -2 -1।
यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ क्या क्या आएगा, 5 माइनस 5 0, इधर आएगा माइनस का 56/3 0 3 11/3 और 0। ओके, एंट्रिंग क्या करेगा 56/3, और मिनिमम रेशो माइनस का नहीं देखते तो इसका देखेंगे तो ये आएगा, और अल्फा 6 क्या हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्रिंग हो गया, और वो क्या हो गया, डिपार्चर। नेक्स्ट अपन देखिए इसकी, क्या क्या है, डिपार्चरिंग क्या हुआ, अल्फा 6 से क्या आएगा, अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा x1 x3 x2 5 3 -2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13/9 14/9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -4/5 1/15 -1/15 -1/5 7/45 2/45 -2/15 4/45 40/45 1/. ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ निकालेंगे। पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए 0 0 0 -11/15 10/9 वो 56/45 माइनस किए तो वही क्या हो जाएगी, एंट्रिंग हो जाएगी, की एलिमेंट पॉजिटिव का होता है तो ये अपना की एलिमेंट हो जाएगा, और डिपार्चरिंग क्या अल्फा 3, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्रिंग डिपार्चरिंग हो गया। अब अपन बनाएंगे नेक्स्ट। यहाँ से CJ 5 -2 3 0 डिपार्चरिंग क्या होगा, y3 से y4 आएगा, अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 2 और 5 -2 0 x1 x4 x2 जैसे कि वैल्यू आई 23/3 17/3 और 1 0 0 0 0 1 4 15 3 0 1 0 1/3 2/3 0 4/3 14/3। अब इसका क्या निकालेंगे, ZJ माइनस CJ।
यहाँ से कितना है 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से आया 11, यहाँ से 0, यहाँ से 5/3, यहाँ से आया 14/। अब देखो ZCG क्या है, सारे अपने पास है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अपन पॉजिटिव के बाद अपना सॉल्यूशन आ जाता है, तो वो सॉल्यूशन है। यहाँ से लिखेंगे ZJ minus CJ all are greater than 0 for all J, then x1 is equals to 23/3, x2 is equals to 5, पुट कर दीजिए मैथ से, z is equals to 5 into 23/3 minus 2 into 5 प्लस 3 into 0, क्योंकि x3 क्या है, आंसर क्या आएगा 115/3 माइनस 10, एलसीएम 3 आ गया, 1 minus 30, 85, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये अपना इसका लास्ट सवाल था डिजनरेसी का। इसके बाद नेक्स्ट अपनी जो प्रॉब्लम होगी वो होगी बीबी एलपीपी, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको नेक्स्ट क्लास में। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपनी जो प्रोग्रामिंग होगी वो होगी बीबी एलपीपी बाउंड्री वैल्यू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसको अब देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। बाउंडेड वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बाउंडेड वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी जो पढ़ी थी अपने दो चीज पढ़ ली, सिंप्लेक्स पढ़ लिया, टू फेज पढ़ लिया और डीजनरेसी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद बीबी एलपीपी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखिए ये एलपीपी इज known as BBLPP if variables of the LPP are bounded on both sides, its mathematical form is given by objective function optimize z is equals to cx constraints ax greater than equals to less than equals to b or non-negative restriction Lj is greater than equals to xj is greater than equals to and x greater than equals to ALPP is known as BBLPP if variable of the LPP are bounded। मतलब जो भी वेरिएबल होते हैं अपनी ऑप्टिमाइज के अंदर x1 x2 x3 वो सारे क्या होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए। मतलब उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी होती है। अभी तक क्या था, अपने को ये दिया होता था कि x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल j, मतलब सभी j के लिए वो क्या होता था, पॉजिटिव होता था। अब क्या होगा, उसमें दोनों साइड की लिमिट दी होगी, मतलब इस टाइप से कि लोअर लिमिट और लोअर और अपर दोनों लिमिट उसकी दी होगी। इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज गिवन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज z इज इक्वल्स टू cx होता है। कंस्टेंट अपने ax ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है और लेस देन इक्वल हो सकता है b के। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होंगे, इस टाइप से lg
लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू यूजे और एक्स आर एंड पॉजिटिव भी हो सकता है और एक बाउंड्री कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल होगी। तो यहाँ तक अपन ये करके देखना आप लोग, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं बीवी एलपीपी के बारे में कि बीवी एलपीपी अपनी किस हिसाब से आगे काम करती है। ओके गाइस, टेक केयर।